नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिस्टार्ट विद तेलुगु सर में। हमारा टॉपिक चल रहा है डीआई का। डीआई के लास्ट वीडियो हमने 8 क्वेश्चन किए थे। चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। ठीक है, आज हम लाए हैं आपके बार चार्ट वाले क्वेश्चंस। ठीक, देखते हैं क्या आज क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा आपको। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो दोस्तों को शेयर करें ताकि किसी का भला हो सके, उनके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है आज। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन आपसे कहा बार चार्ट आपको दिया गया है। उसमें कहा 2009 से 13 तक के वर्ष के लिए देश के कॉफी का उत्पादन करता है कोई, जो 1000 टन की बात कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उसने वर्ष 2010 की तुलना में 2011 में कितनी उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि 2010 के बाद में वो 2011 में जो उत्पादन हुआ है वो कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो पहले पता करते हैं 2010 में कितना उत्पादन हुआ। अगर 2010 के उत्पादन की बात करें तो हमारे पास में 2010 में उत्पादन हुआ आपके पास में, ये देखें तो 1200। ठीक है, और इस तरह 11 की बात करें तो उसमें कितना हुआ है 1500। तो कितना बढ़ा यहाँ से देखो, कितनी वृद्धि हुई है, 300 वृद्धि हुई है। ठीक है, और ये 300 वृद्धि किस पर हो रही है, 1200 से हो रही है ना, इंटू 100। इस वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा ये, तो वैल्यू बचेगी 300/12। इसे 12 से काटेंगे, 12 24। ठीक, और 12 पंजे 60। ये आपका आएगा 25% आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 से तुलना कितनी वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट सवाल देखें। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए एमटीएस में, एसएससी और रेलवे में कुछ कुछ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल देखें, वर्ष 2011 के लिए उत्पादन 2009 के लिए उत्पादन का कितना परसेंट है। ठीक है, क्वेश्चन समझे। आपसे क्वेश्चन में कहा है 2011 की बात कर रहा है, एक वो आपसे कर रहा है 2009 की बात कर रहा है। ठीक है, उसने कहा आपसे कहा 2000 जो 11 का उत्पादन है, 2011 का उत्पादन कितना देखें पहले, ये है 1500। ठीक है, 2011 का उत्पादन कितना है, ये 1500 है। और आपसे कहा ये क्या क्वेश्चन में 2009 के कितना परसेंट उत्पादन में होगा। तो 9 का कितना देखो, 9 का कितना आपके पास में 800। तो हमने मान लिया ये 800 कितना परसेंट है, x% है। बस यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, तो हो जाएगा पास में 1500/800 इंटू 100। जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 1500/8। इसे भाग करें आप, 8 × 8 7 जगह, और ये 64। देखो 18 किस में आ गया, यानी 87.5, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सवाल भी अच्छा है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया वर्ष 2009 की बात कर रहा है, 2011 की बात कर रहा है, तो औसत उत्पादन पूछ रहा है 9 से 11 तक का। तो हम 2009 का भी लेंगे, 10 का भी लेंगे, और 2011 का भी लेंगे। तो 3 ईयर की बात कर रहा है वो औसत उत्पादन की, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए। अब इनका औसत उत्पादन कितना हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, 2011 में कितना था, सॉरी 2009 में फिर कितना था, 800 था, प्लस 2010 में कितना था, 1200, और 11 में 1500। क्योंकि एवरेज की बात कर रहा है तो 3 साल का जोड़ दें, 300 डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 12 8 20 है, 3500 डिवाइड बाई 3। और 3500 को जैसे डिवाइड करेंगे आप, ये आ जाएगा 3 × 3 3 × 3 3 × 18, और 3 × 18.67। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ये औसत आ जाएगा इसका। नेक्स्ट सवाल देखें। इन क्वेश्चन को आप बेझिझक को करना, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। आपसे क्या है, बायर चार्ट में क्रमगत y1 y2 डॉट डॉट राजस्व व्यय दिया गया है आपको, इसका राज्य का अनुपात को दर्शाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, किस वर्ष लाभ सबसे अधिक हुआ है। तो कोई व्यय का अनुपात, ये व्यय दिया आपको। ठीक है, लाभ की इसमें कोई बात नहीं करी जा रही। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। इसका क्या कि निश्चित नहीं कर सकते हैं आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है? न्यूनतम किसका लाभ होगा? देखो, लाभ की बात कर रहा है, प्रॉफिट कितना मिनिमम होगा कब? तो जब ये देखो, पहले ही आपको ये जो 5 और 7 नाम दिए गए हैं, इन सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ हो रहा है? सबसे ज्यादा खर्चा आपका हो रहा है Y7 पर, ठीक है। अगर Y7 पर सबसे ज्यादा आपका व्यय है, तो सबसे कम, सीधी सी बात है, यहाँ बचत होगी, तो सबसे कम लाभ भी क्या होगा? यही होगा। तो Y7 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जहां सबसे ज्यादा खर्चा है, वहां सबसे कम बचत होगी, ये सबसे कम लाभ होगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, आपसे क्वेश्चन में क्या, बार चार्ट में सात सात मिठाइयाँ दी गई हैं, उन मिठाइयों में चीनी की मात्रा का रेशियो दिया गया है प्रतिशत के रूप में, ठीक है। मिठाइयों में चीनी की मात्रा का परसेंटेज दिया गया है, तो ये आपसे कहा यदि S4 की बात कर रहा है, वो S4 टाइप की मिठाई है जिसका कुल वजन कितना है? 150 kg है। तो ठीक है, S4 में चीनी की मात्रा पूछ रहा कितनी होगी? तो देखो, S4 की वैल्यू क्या है? S4 की वैल्यू आपके पास में ये रही 18, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि S4 में चीनी की मात्रा की बात कर रहा है वो, चीनी की मात्रा ये हो जाएगी, जो आपको 150 किलोग्राम यूनिट दी है, इसमें 18% क्या है? चीनी है। बस इसे कैलकुलेशन करेंगे, ये 50 से 3 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 बार, और 2 से कट जाएगा 18 9 बार, और 3 गुणा 9, 9 तिया 27, ठीक है। 27 kg क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। चीनी की मात्रा कितनी हो गई? 27 kg हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा सवाल है। आपसे कहा निम्नलिखित दंड आरेख में 2021 के दौरान एक शहर में दुर्घटना को दर्शाया गया है, ठीक है। और आपसे कहा जो बी की बात कर रहा है, जो बी वाली जो वैल्यू है, एक तो टू व्हीलर की बात कर रहा है, टू व्हीलर और बस की दुर्घटना को अंतर है, टू व्हीलर और बस की दुर्घटना अंतर है, तो माइनस बस वाली वैल्यूज। तो टू व्हीलर से कितनी मौतें हो रही टोटल? 330, ठीक है। और बस से कितनी हो रही हैं? 180, ठीक है। इनका डिफरेंस तो आपके पास में आ गई है। आगे बी की बात क्या कर रहा है? B1 में क्या कह रहा है आपसे वो, कि कुल दुर्घटनाओं की संख्या B1 है आपके पास, ठीक है। कुल कितनी है? ये टोटल दुर्घटनाएं हैं, कुल दुर्घटनाएं हैं। और आपसे पूछा उसने B1 जो है कितने प्रतिशत है, B1 का, ठीक है। तो देखो, पहले टोटल कितना है, सबको जोड़ेंगे, जो एक्सीडेंट टोटल हुए हैं आपके, ये हो गया 300 और एक 400, 500, 600, 700, 800, 900, ये 1000 हो गए, ठीक है। टोटल 1000 एक्सीडेंट हुए हैं। ये कुल मौतें कितनी हुई हैं? 1000 हुई हैं। और देखो, इनका डिफरेंस कितना आया था आपके पास में? 30 तो 50, यानी 150, 150 आया डिफरेंस ये। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया क्या कि B1 का कितने परसेंट है बी? तो B1 का मैंने मान लिया, B1 मेरे पास में 1000 है, इसका मैंने x% मान लिया, कितना? जो मेरे पास में क्या है, 150 की वैल्यू दी गई है। एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एक्स इजिकल टू हो जाएगा 150 इंटू 100 अपॉन 1000, एक जीरो से जीरो कट जाएंगे तीनों, वैल्यू क्या बच जाएगी? 15, यानी 15% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट सवाल का आलेख में 3 वर्ष एक कंपनी द्वारा कंप्यूटर का उत्पादन करते हैं टोटल, ये ठीक है। जो ग्रीन कलर की आपको दिखाई उत्पादन दिखाया गया है, और निर्यात दिखाया है रेड कलर से। तो पूछा गया आपसे कंपनी का कुल औसत निर्यात कितना होगा, ठीक है। आपसे औसत निर्यात पूछ रहा है, तो देखो तीनों साल की बात कर रहे हैं हम, तो निर्यात कितना किया होगा देखें। जो पहले बार से बात करें, वो निर्यात किया टोटल इसने 11, अगले साल किया है 14, नेक्स्ट ईयर किया है 5, ठीक है। अब ये जोड़ो, कितना हो गया आपके पास में? 19, और ये हो गया कितना टोटल? 30 निर्यात किया है। और उसने क्या इसकी एवरेज की बात करी है, क्योंकि आप औसत निकाल रहे हैं, कितना 30 आया है, और कितने साल की बात कर रहा है वो? 3 साल की, ठीक है। तो 3 से डिवाइड कितना आ गया? 10 आ गया। और इसमें आपसे क्वेश्चन में पहले ही कह दिया उसने, जो निर्यात की वैल्यू किसमें दी गई है? 1000 में दी गई है। तो 10 वैल्यू, इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गया आपके पास में? 10,000 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल।
नेक्स्ट सवाल और समझिए। आपसे चार्ट दिया गया है, मांग को उसने कहा है जो मांग दर्शाई जा रही है वो हरे रंग से दर्शाई जा रही है और उत्पादन को रेड कलर से दर्शाया जा रहा है। तो आपसे पूछा कंपनी सी की मांग, देखिए सी की बात कर रहा है, सी की मांग की बात करी है का एक्स प्रतिशत की बात कर रहा है वो, ठीक है। सी की मांग का एक्स प्रतिशत बी की मांग के बराबर है, तो बी की मांग के बराबर है, ठीक है। ये आपसे कही गई बात, ठीक। इस वैल्यू को पुट कर देना है। तो सी की मांग कितनी है, देखो मांग किस में दी गई है, हरे कलर में। सी की वैल्यू मांग कितनी है, 2500, ठीक है। 25 को एक्स परसेंट निकालना है आपको, जो किसके बराबर है, बी की मांग के। बी की मांग कितनी है, देखिए कितनी है बी की मांग। मांग को दर्शाया गया हरे कलर में, तो बी की मांग कितनी है, 600, ठीक है। यह 600, ये डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा और एक्स की वैल्यू फाइंड होगी यहाँ से 600 अपॉन में 25, 25 से काटेंगे 12 दूनी 24, ये 24 और कट जाएगा अलग हो, ये इसका कितना जाएगा, 24 आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखो वही सवाल है, आपसे क्वेश्चन में कहा है, देखो मांग की बात करते हैं, मांग हम ये लिख लेते हैं पहले। मांग जो डिवाइड की थी वो ग्रीन कलर पे थी और उत्पादन था वो लाल कलर में था, याद रखने लिए केवल क्वेश्चन पीछे लिखा है। आपसे क्वेश्चन होगा डी, कंपनी डी का उत्पादन, यानी डी के उत्पादन की बात कर रहा है। डी का उत्पादन कंपनी ए के यानी एन गुने के बराबर है, यानी एन गुना है किसका, कंपनी ए का उत्पादन का, ठीक है। अब देखो डी की बात करें, डी का उत्पादन कितना देखें, डी का उत्पादन आपको दिया गया है, उत्पादन किससे दिया गया है, रेड कलर से, 2700, ठीक है। 2700 की वैल्यू एन इंटू किसके बराबर है, ए के। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 1500। बस यहाँ से एन की वैल्यू फाइंड करें, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे दोनों साइड से, तो 27 बटे कितना हो जाएगा, 15। अब यहाँ से वैल्यू सॉल्व करें, 3 से काट 3 पंचे 15 और 3 नम 27, ये हो जाएगा 9/5, भाग करें से 5 में 5, 4 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी कितनी जाएगी 1.8। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसकी वैल्यू को क्वेश्चन को उसके अकॉर्डिंग सजा देना है, क्वेश्चन इजली सॉल्व होगा। डीआई को बारी बहुत आसान टॉपिक है डीआई। आगे नेक्स्ट सवाल देखें, 5 कंपनियों को मिलाकर औसत मांग और उनके औसत उत्पादन में अंतर पूछ रहा कितना होगा, ठीक है। 5 कंपनी की बात करा, 5 कंपनियों के पास में है ए से लेके ई तक, ठीक है। एक तो औसत मांग की बात करी उसने, और एक बात कर रहा है औसत उत्पादन की, ठीक है। इन बीच का अगर पूछ रहा है वो अंतर पूछ रहा है। देखो सबको जोड़ेंगे, उत्पादन अलग जोड़ना है आपको, मांग अलग जोड़नी है, ठीक है। इनका डिफरेंस का क्या निकाल देंगे आप, यहाँ से एवरेज निकाल देंगे, ठीक। सबसे पहले बात करता हूँ मांग के लिए मैं, जब इसमें मांग ऐड करेंगे आप 3000 प्लस 600 प्लस 2500 प्लस 1200 प्लस 3300, इन सब मांगों को आप जोड़े कितना बनता है, ठीक है। ये मांग हो जाएगी 3000, ये हो गया 3 6 7, ये हो जाएगी टोटल में 10,600 टोटल मांग हुई, ठीक है। और उत्पादन की बात करें, उत्पादन आप जोड़ें 1500 1800 प्लस जितने भी रेड वाली वैल्यू सारी जोड़ लीजिएगा, इन सबके जोड़ को देखो तो ये वैल्यू आपकी बन जाएगी 9200, ठीक है। 9200 आ गई। अब चूंकि आपसे पूछ रहा है अंतर का औसत, औसत पूछ रहा है किसका, अंतर का, तो इन वैल्यू को आपस में घटाएंगे। जब 1600 में से 9000 ये तो घटाओगे तो 400, तो एक आ गया आपके पास में और एक आ गया, ये 1400 आ गया, ठीक है। क्योंकि एवरेज पूछ रहा है तो कितनी कंपनियां हैं टोटल, 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे, 5 से भाग करिए
5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0। तो 280 क्या आ जाएगा इसका एवरेज आ जाएगा अंतर का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल लाइन चार्ट का है, ये लाइन ग्राफ का। आपसे कहा एक कंपनी 5 भिन्न उत्पादों को लगाती है, ठीक है, और आपसे P4, P1, P2, P5 तक की बात कर रहा है, लाभ को दर्शाता है जो ये एक्स एक्स पर जो दिखाया गया है, लाभ दर्शाया गया है आपको उसने। तो यदि उसने पी का व्यय आपसे कहा है, पी की जो व्यय की बात कर रहा है कितना है वो 40,000 व्यय है, ठीक है। तो उत्पाद पी का राजस्व क्या होगा, तो पी का राजस्व कितना होगा ये देख लेते हैं। तो कितने P5 की वैल्यू कितनी दी गई है परसेंटेज में, देखो ये दी गई है आपको 8%, ठीक है। बस इसी 8% आप निकालिए पहले यहाँ से, इसका 8% आप निकालेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, वैल्यू हो जाएगी 8, 8 संग 48, 4, 8 चौक 32 और 36, ठीक है। ये आ गया आपका इसका लाभ। आपसे पूछा था तो राजस्व क्या होगा, देखो 46,000 तो व्यय उसने करा पहले, वो 46,000 और ये आ गया इसका प्रॉफिट, तो इसमें जोड़ देंगे कितना आ गया 8, 6, 9, 4, 49,680। 49,680 क्या उसका टोटल राजस्व होगा, ठीक है, कंपनियों का। ये जितने भी क्वेश्चन आप इन्हें करके देखना एक बार को, और सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, ठीक है। ये MTS SSC में पूछे गए सवाल है आपसे मैक्सिमम, कुछ सवाल इसमें SSC PO में आए हुए हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिनका MTS एग्जाम होने वाला है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करते रहें।